क्या कोई रात दिन काम करने के बावजूद भी इतनी बेइज्जती सहन कर सकता है? और उसके ऊपर भी उसको अगर चोरी का आरोप लगे कि वो घर की चीज़ें चुराते हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उसके ऊपर उसके दोनों बच्चे भी बिल्कुल चाकरी कर रहे हैं रात दिन, और उसके ऊपर डब्बा और डब्बा की अम्मी दोनों उसके ऊपर ऐसी मास्टरी दिखाएं जैसे वो उनके गुलाम हो। ये बात तो तब की है जबकि खुद हिल के कुछ करते नहीं हैं और बिल्कुल हर चीज के लिए इन्हीं के ऊपर पसरे रहते हैं। तो खुद कुछ नहीं करता है, हर समय घर में पड़ा रहता है और इन लेडीज में घुसकर इन्हीं के ऊपर बात करता है। यही नहीं, अभी तो बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में बात करने के लिए, जो इनका व्लॉग आया है डब्बा का। चलिए बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। पहले बात करेंगे डॉक्टर खाला की। डॉक्टर खाला जिस तरीके से काम के लिए हर समय लगी रहती है, जबकि उसकी सेहत पूरा उसके साथ नहीं देती है, उसकी कमर उसके साथ नहीं देती है, उसके घुटने उसके साथ नहीं देते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से नीचे बैठा नहीं जाता है, और उसके बाद में भी हर समय इन लोगों की ताबेदारी में लगी रहती है। सारा खाना बनाती है, सब कुछ काम करती है। इवन दिन रात के 2-2 बजे तक खाने बनते हैं। रात को मतलब 12 बजे भी इनका मन कर जाता है पकौड़ी चाहिए या फिर इनको गुलगुले चाहिए, तो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। उसके बाद में भी वो रात को भी ये सब चीज़ करके देती है इनको, और बदले में क्या मिलता है? उसको प्रॉपर सोने का स्थान तक नहीं मिलता, उसको नीचे सोने को मिलता है, जबकि उसकी कमर ठीक नहीं है। उसको खाने का इन सब का तो बस पूछिए मत ना, जो बचा कुछ है भैया वही मिलेगा उसको। सबसे पहला ही मैंने कमेंट जो इसके नीचे व्लॉग के पढ़ा था वो इसी बारे में था। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि अगर ये दोनों बच्चे ये वाला व्लॉग के नीचे के कमेंट पढ़ रहे हैं तो ध्यान से सुन लें, अपनी मम्मी को लेके तुरंत ही यहाँ से निकल जाएं, चाहे उसके लिए अपने घर पे ही रहना पड़े, और उसके बाद में अपने चैनल शुरू कर दें। और 1 साल में वो इतना कमा लेंगे कि मुंबई में आके आराम से रेंट पे घर लेकर वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, और इस तरीके से वो अपने माँ बापों की दोनों की इज्जत भी बनाए रखेंगे, साथ साथ खुद भी आत्मसंबल हो जाएंगे और मेहनत करके अपनी पढ़ाई में भी अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए, इतने हद तक जाके डब्बा के सब्सक्राइबर अगर इन बच्चों को ये सलाह दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना निकम्मापन इनके अंदर आ गया है, कितनी शर्म नहीं है इनको बिल्कुल भी, कि किस रिश्ते को क्या तार तार करते हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या मतलब दोनों एक तरह से भैंसों की तरह पसरे रहते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि एक की जबान थोड़ी कम चलती है, जब जरूरत होती है तो वो भी बहुत आग निकलती है, और दूसरी जो है सिर्फ जबान चलाती है और उसके अलावा कुछ करती ही नहीं है। देखिए, बर्तन लेकर आए थे तो उसमें सबसे पहला आरोप ये लगाया कि ये बर्तन जो है ना ये खाला तोड़ देगी। इसी से दिल नहीं भरा, ये भी कह दिया कि चम्मच और छुरी जो है ना घर के अंदर से गायब होती रहती हैं। जब ये आई थी तब 15 चूड़ी इसने गिनकर मतलब चम्मचें जो रखी थी, लेकिन आज की डेट में 4 हैं। ये तो सरासर चोरी का इल्जाम है। ये बेशर्म लोग इस बात से भी बाज नहीं आते कि ये सारी चीजें व्लॉग में जा रही है तो सारे लोग देखेंगे तो यही बातें करेंगे, क्योंकि क्या है, ये इनकी फितरत है। फितरत समझते हैं ना आप, यही इनकी आदतें हैं। और एक दूसरे के नुक्ताचीनी करना, एक दूसरे के खींचना, ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है। जब आदमी खुद निकम्मा हो तो वो किसी ना किसी को सहारे के लिए ढूंढता है, और यहाँ तो एक आसान सहारा मिल गया, और वही नहीं मिल गया, उसके दोनों बच्चे भी मिल गए, और इस तरीके से उसको पूरी तरीके से यहाँ पे पीड़ित किया जा रहा है। यानी ये क्या समझ लीजिए कि ये विक्टिम है यहाँ पर। पता नहीं क्यों ये बच्चे जो हैं, ये बच्चों को भी इतना क्या मोह है मुंबई और इन सब से। अगर डीपली सोचें तो यहाँ पर है कि उनका और उनके फैमिली का किसी का भी भला नहीं हो रहा है, बल्कि और बुरा होता चला जा रहा है। बाप वहाँ पे पड़ा हुआ है, माँ यहाँ पर है, बच्चे कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, आगे का कोई भविष्य का कोई मतलब नहीं है, माँ की कोई इज्जत नहीं है घर में, ना ये बच्चे माँ की इज्जत करते हैं ना ये करते हैं। अब शर्मिली जी की 3 बहनें हैं ये, लेकिन एक्चुअली में 3 बहनें से ज़्यादा हैं, लेकिन जो ये व्लॉग में आती हैं ये 3 ही बहनें, और दोनों बहनें मिलके इस तीसरी बहन के ऊपर, क्योंकि ये इन तीनों में देखा जाए तो थोड़ा सा गरीब है, तो इसकी वजह से इन दोनों बहनों ने उसका बुरा हाल कर रखा है। सारे इल्ज़ाम उस पर हैं। वो जो बाजा खाला है ना, वो भी फ़ोन पे यही कहती है, ज़रा उसको ख्याल रखना, वो बर्तन तोड़ देगी। जैसे वो बहुत अच्छा करती है, वहाँ से आती है थैले भर भर के यहाँ से ले जाती है। अब
देखो पूरे साल नहीं आई, क्योंकि उसके बच्चे के जो पेपर हैं ना वो 12वीं के हैं, तो वो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करती बच्चे की। मैं उसके जो पापा हैं वो बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करते कि किसी भी तरीके से उसकी बच्ची या तो पढ़ाई में पीछे रहे या फिर किसी चीज़ में वो इन्वॉल्व हो जो कि इस तरीके से क्रिटिसिज्म का शिकार हो। वो तुरंत ही उसने वो गाने वाला जो वीडियो था, जो उसने गाना गाया था, वो हटवा दिया वहाँ से कि नहीं 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 मेरी बेटी का नहीं जाएगा। वो दोनों तो इतने ज़्यादा चालाक हैं, एक गरीब यही रह जाती है, तो वहाँ से वो भी ऑर्डर चला के ये कह रही है कि उसको कहना कि वो जो है तोड़े ना किचन के अंदर। आखिरकार पहली बार खाला ने आवाज़ उठाई अपने लिए कि हाँ ठीक है, मैं ही तो तोड़ती हूँ तो मैं ही तोड़ दूंगी। और किचन में कौन नहीं जाता, किचन में तुम सारे लोग भी जाते हो, बाहर की जो आती है वो भी जाती है, ये जो इतनी नानी है ये भी जाती है, पिज़्ज़ा भी जाती है, अम्मा भी जाती है, सारे लोग जाते हैं, डब्बा भी जाती है। तो ऐसे में मेरे पे ही क्यों इल्ज़ाम लगाते हो? जो मेरा एक घर है वहाँ से एक चम्मच वहाँ से गायब नहीं होती, क्योंकि वहाँ अकेली मैं ही रहती हूँ। यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं ऐसा कर देती हूँ? उसको कहते हैं कि वो जो कूड़े दान में डाल देती है चम्मचों को। क्या आपको लगता है 40 साल की औरत इस या 45 साल की औरत इस तरह की हरकतें करती होगी? बिल्कुल नहीं करती होगी। जो घर को इनको पूरी तरीके से साफ रखती है, इतना चमचमा के रखती है, वो क्या ऐसी हरकत कर सकती है? और एज ए रेयर केस कभी कोई बर्तन टूट गया तो वो किससे नहीं टूटता है? सबसे टूटता है। तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये बर्तन तोड़ती है। असल में क्या है, काफ़ी सारे व्लॉगों से अगर आप ध्यान दें इस पैटर्न को, तो काफ़ी सारे व्लॉगों से इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये खाला जो है, खाला बहुत काम करती है, बच्चे इसकी करते रहते हैं और ये लोग कुछ नहीं करते। तो इस बार खाला की बारी है। कभी पिज़्ज़ा की बारी आती है, कभी नान की बारी आती है, तो इस बार खाला की बारी है। खाला को बुरा बुरा कहने के लिए जानबूझ के उसने ये सारी चीज़ें इस व्लॉग में डाली हैं, जिससे कि लोग उसको लापरवाह कहें, उसको चोर कहें, उसको इस सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ करना कहें कि डस्टबिन में डाल दिया या ऐसा कर दिया। इतने पर ही बात नहीं रुकी, खाला ने चैलेंज दे दिया कि अगर ऐसा है तो एक दिन जो मेरी तरीके से काम करके दिखाओ। और चैलेंज किसको दिया? शर्मिली जी को। अब शर्मिली जी को चैलेंज मिला तो भैया मुंह थमथमा गया कि अच्छा मेरे लिए ऐसे कह सकती है। कभी कभी तो बहंगी आंख से ऐसे लगती है जैसे गैंडे की तरह बैठी हुई पूरी तरीके से अपने मुंह से विष उगल रही है। और खाला ने चैलेंज दे डाला कि तुम एक दिन मेरी तरीके से सुबह से लेकर शाम तक पूरा करके दिखाओ और मैं यहीं बैठूंगी और मुझे जो है यहीं पर ही तुम खाना देना, यहीं पे चाय देना, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगी। कहते हैं हाँ हाँ मंजूर है मंजूर है। और किचन में बिल्कुल नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। हाँ ठीक है बिल्कुल नहीं आऊँगी। और डब्बा को भी उसने चैलेंज दे दिया कि डब्बा तुम भी जो यहाँ से नहीं हिलोगी। यानी कि माँ बेटी सट बट के कुछ ऐसा ना कर दें कि हाँ ठीक है मिलजुल के काम कर देंगे। नहीं, जैसे आज बैठी रहती है सोफे को तोड़ती रहती है, वैसे यहीं बैठी रहना। चलिए अब बात करते हैं नन्ही मुन्नी चुन्नी इस लड़की की, जो कि 40 साल की होने जा रही है, 35 साल की हो चुकी है। इसको हद कर दी है इसने, मतलब इसने सारी सीमाएं पार कर दी हैं नौटंकी की। कामचोर है, आलसी है, आलसी इतनी हद तक है कि अपने नहाने के लिए पानी को ऑन करने अंदर नहीं जा सकती। बताइए, अब वहाँ पे पानी जो है अगर अम्मी को कहा है तो अम्मी जाके पानी खोल आई, लेकिन वो गीज़र नहीं खोल के आई, तो बस उसके ऊपर उसने बात सुना दी, अम्मी आप तो गीज़र नहीं खोल के आई, पानी क्या अपने आप गर्म हो जाएगा। अम्मी बच्ची की नादानी पे बिल्कुल ये नहीं कह सकती कि अपने आप नहीं कर सकती थी, मेरे को क्या जबान चला रही है, भूल गई तो भूल गई, इसमें क्या होता है ऐसा। घर के 10 काम होते हैं, कहाँ कहाँ ध्यान रखेंगे। तुम अपना पानी भी गर्म नहीं कर सकते, तुम्हें चाहिए कि तुम जाओ और जाके अपना पानी गर्म करो। पर नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता। ये कैसे हो जाएगा? वो तो नन्ही मुन्नी छोटी बच्ची है, तो वो ऐसे कैसे हो जाएगी। अम्मी ने आके सॉरी बोला कि मुझसे गलती होगी, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं ऐसे छोड़ आई थी। और यही नहीं भाई, उसको कपड़े भी निकाल के अम्मी देंगी। एक तो ध्यान दो, ये अलमारी जो है, मतलब ये नीचे वाला घर है, इसमें पूरे कपड़े अब डब्बा के आ चुके हैं। और भरे कैसे हुए हैं कपड़े, ये साफ दिखाई दे रहा है कि डब्बा के ही कपड़े हैं। और इस तरीके से तो भरने का काम इसी का हो सकता है। तो यहाँ आके अलमारी पूरी की पूरी इसने ऑक्यूपाई कर ली है। उसमें से अम्मी निकाल के दे दी है छोटी बच्ची की तरह, ये ले ले, नहीं ये ठीक नहीं है, ये ले ले, नहीं इसका दुपट्टा ठीक नहीं है, नहीं अम्मी ये तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। भाई हद ही होगी नौटंकी की। मतलब अलमारी में से वहाँ कपड़े भी निकालने के लिए इसके पास हिम्मत नहीं है, पानी खोलने के लिए भी इसके पास हिम्मत नहीं है। अब बस इतना रह गया कि अम्मी से ये कह दे, अम्मी मुझे नहला दो ना, मेरे से नहाया नहीं जाता। भाई
ये पता नहीं वो टॉयलेट भी कैसे जाती होगी बिना अम्मी के, या टॉयलेट में से आवाज लगा कहती है हो गई अम्मी। इसने जितना ज्यादा प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाया हुआ है ना, इतना कोई नहीं करता। आप सबके घरों में भी ऐसा होता होगा। प्रेगनेंसी आप लोगों ने भी देखी होगी, हमने भी देखी है। प्रेग्नेंट लेडीज जो है ना अपने सारा काम करती हैं और 9 महीने तक काम करती हैं। एंड में जाके उनके यहाँ कोई आता है जो उसकी हेल्प के लिए आता है, अदरवाइज उनको सारा काम करना होता है, घर का, बच्चों का भी करना होता है, हस्बैंड का भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। और अगर मैं बड़ी बात ना करूं तो देखो, मजदूर जो होते हैं उनके लिए कभी कोई आता है, वो अपने 8वें महीने तक भी वहाँ पे जाके ईंटें ढोती हैं और अपना काम करती हैं, घर पे आके खाना वाना बनाती हैं, सब कुछ करती हैं। और जो 9 to 5 जॉब करने वाली लेडीज़ है ना, उनका भी ऐसा ही है, वो सारा दिन जॉब करती हैं। क्या जॉब में ऐसा होता है कोई ये कहता है कि नहीं नहीं ये काम मत करना, तुम तो प्रेग्नेंट हो, तुम तो नहीं करोगी, ये तुम्हें तो प्रॉब्लम होगी, नहीं तुम ये काम मत करना। किसी की प्रोफाइल काम की बदली नहीं जाती इस बात के लिए कि वो प्रेग्नेंट है। और वो जब तक भी आती है उसको सारा काम करना होता है और जाके उसके घर में अपना भी सारा काम करना होता है। यहाँ तो इन्होंने वाकई में प्रेगनेंसी को एक बीमारी बना दी है। ये ऐसी बीमारी कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वहाँ सब कुछ आपका इलाज वहीं चल रहा है, सब कुछ जो दिया जा रहा है आपके बेड पे दिया जा रहा है। अब बस इतना है कि अब यहाँ से बच्चा लेके ही निकलना। तो भैया ऐसे ही समझ लो कि जैसे ये तो एडमिट हो गई है नीचे आके और अब ये बच्चा लेके ही ऊपर जाएगी। बेशर्मी की भी हद होती है और कितना मतलब व्लॉग में भी दिखाती रहती है, इतना गालियाँ पड़ती रहती है। अब इसका कोई व्लॉग ऐसा नहीं होता जिसमें इसको गालियाँ सुनने को नहीं मिलती। और इतना कि आज की डेट में तो ये हाल हो गया है कि व्लॉग के नीचे के कमेंट पढ़ लो, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा बजाय इसके व्लॉग के। व्लॉग तो पूरी तरीके से क्रिंज होते चले जा रहे हैं, इतना शोर शराबा मचता है और कोई ना कोई ऐसा मुद्दा छेड़ती है जिसके ऊपर सब चिल्लाते हैं और कुछ नहीं करते। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक प्रेगनेंसी इसके इस घर में और भी हुई थी, इनकी भाभी की हुई थी। कभी किसी ने देखा है कि उसके लिए कोई भी ऐसा जतन किया गया हो जैसी माँ आज की डेट में कर रही है कि कपड़े भी निकाल के दे रही है, पानी नहाने के लिए गर्म करके दे रही है उसको, और उसको सारी चीज़ें खाने पीने की सब चीज़ें जो है सोफे के ऊपर ही मिल रही हैं। या किसी ने देखा कि कभी कोई क्रेविंग हुई हो और कोई चीज़ बनाई हो अम्मी ने? ना 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 भैया, बेटी बेटी है, बहू बहू है। जबकि मैडम ने माँ माँ अम्मी अम्मी कह के बस पूरा का पूरा इतना बटोरा है कि भाई अम्मी सब कुछ हैं, अम्मी मेरी माँ से भी बढ़कर हैं, अम्मी के लिए मैं जो कमरा छोड़ दूंगी वो मेरे कमरे में रह लें, मेरे को कोई प्राइवेसी की ऐसी ज़रूरत नहीं है, हम तो जो गाड़ी में जाके सो जाएंगे। और मैं तो इसलिए बिग बॉस जीतना चाहती हूँ क्योंकि मैं अम्मी को एक घर लेकर दूंगी। भैया कहाँ गया घर, खुद अपनी BMW ले ली। तो भाई ये है कंपैरिजन 2 प्रेगनेंसी का एक ही घर के अंदर। इसी से पता लगता है कि डब्बा कितनी बड़ी पैरासाइटेड है। पैरासाइट इसीलिए है कि बस यहीं पे जोक की तरह चुपकी हुई है, यहाँ छोड़ने का नाम नहीं ले रही, जबकि शादी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। उसके बाद में भी एक और को ला के रख लिया घर जवाई। ये निकम्मा आदमी हर समय जो ना घर के अंदर पड़ा रहता है और इन लेडीज़ के बीच में घुसकर वो भी इन्हीं लेडीज़ की बातों में इन्वॉल्व हो जाता है। आप बताइए कौन ऐसा मर्द जो है इस तरीके से इन्वॉल्व होता है और सारा दिन ऐसे घर में पड़ा रहता है, बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए चला जाता है कि मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, कि मैं जिम जा रहा हूँ, पर वैसे सारा टाइम जो है घर के अंदर ही पड़ा रहता है। जब व्लॉग में दिखाई देता है तो हम तो यही कहेंगे कि घर में ही पड़ा रहता है ये। और उसका नतीजा ये है कि इसके व्लॉग के नीचे एक पूरा लंबा चौड़ा चिट्ठा छापा है जिसमें रेस्टोरेंट की शिकायत की गई है और सीधा सीधा वो डब्बा को नाम से लिखा गया है कि हम आपके रेस्टोरेंट में गए और आपके नाम की वजह से हम वहाँ पे रेस्टोरेंट में गए। वहाँ जाके हमने देखा कि ना तो हमें सर्विस मिली, सर्विस बहुत लेट मिली, उसके बाद में जो खाना मिला वो अप टू द मार्क नहीं था। इसके बाद में उन लोगों ने एक रसगुल्ले का बिल ऐड कर रखा था जो कि हमें नहीं दिया गया था। जब हमने कहा इसको काट दो तो उन्होंने ये कहा कि नहीं अभी इसमें से कट नहीं सकता, लेकिन हम आपके यहाँ पार्सल कर देंगे। कह रहे हैं जब अनमने मन से हम बाहर निकले और अपने घर पहुंचे तो आधा घंटे के बाद में हमें एक पार्सल मिला, उसके अंदर चिकन था और चिकन जो था वो इस टाइप का था जैसे बचा कुचा चिकन होता है वो डाल दिया जाता है, उस टाइप से था। अब रसगुल्ले का रिप्लेसमेंट चिकन कैसे हो गया ये समझ में नहीं आया। उसका बिल्कुल क्लियर कट डब्बा के नाम से ये कहना था कि अपने रेस्टोरेंट पे ध्यान दो, यहाँ पे ये जो कर्मचारी हैं ये सारे के सारे ऐसे ही करेंगे। एक्चुअल में है भी ऐसा ही। जब ये सारा दिन यहाँ घर में पड़ा रहेगा तो रेस्टोरेंट चलाएगा कौन? अगर मालिक ही वहाँ पे नहीं होगा तो वो जितने भी स्टाफ है वो अपने तरीके से वो सब चीज़ें करेंगे। अगर कुछ गलत भी कर रहे होंगे तो उनको रोकने वाला कौन है, उनको बताने वाला कौन
कौन है? यही वजह है कि रेस्टोरेंट जो है डाउन टू डाउन जाता चला जा रहा है। और इस निठल्ले को इन औरतों की बातों में ही ज्यादा मजा आता है। अम्मा से चुगलबाजी करने में बड़ा मजा आता है इसको। भैया ब्लॉगिंग करनी है तो सीधे व्लॉगिंग में आ जाओ, अगर वो रेस्टोरेंट चलाना है तो रेस्टोरेंट चलाओ। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। अगर तुम्हारी बीवी को कंफर्टेबल नहीं है कि तुम जो है पूरा टाइम जो है अपना रेस्टोरेंट संभालो तो मत संभालो। और ये तो तब की बात है, उस रेस्टोरेंट में ये एक्सटेंशन कर रहे हैं, यानी वहाँ पर दस्तरखान का इंतजाम भी कर रहे हैं। जो नीचे बैठ के खाना चाहते हैं उनके लिए भी इंतजाम कर रहे हैं। उसके बाद में इसका ये हाल है कि वहाँ के रेवेन्यू पे, वहाँ पे कंट्रोल पे, वहाँ के मैनेजमेंट को देखने को तैयार नहीं है बंदा। अगर हम बात करें कि इस शादी के बाद में किसने क्या पाया, तो देखिए, अगर बात करें इसकी गुटकू की, तो गुटकू ने तो अपना घर पूरी तरीके से बना लिया। ना केवल उसने अपना घर जो है रिनोवेट करवा लिया मौधा का, बल्कि वहाँ पे एक फार्म हाउस का भी इंतजाम कर लिया। उसके अलावा वहाँ पे शॉप ले ली, उसके अलावा एक प्लॉट ले लिया, एक बिजनेस भी वहाँ पे स्थापित कर दिया। वहाँ पे एक गाड़ी भी आ गई है, जो अगर वो नहीं भी है तब भी वो वहाँ पे गाड़ी है, ड्राइवर है, तो उसके माँ बापों के लिए ये भी है। और भाई वो अपने माँ बापों को लेकर उम्रा भी करा लाया, यहाँ मुंबई भी घुमा दिया, उनका इलाज भी कराता है, उनको कपड़े वगैरह ये सब। और ये ही नहीं, उसके जो जितने भी यार दोस्त हैं वो भी पूरे मौज कर रहे हैं। उनको कपड़े बनाना, उनको तरह तरह के गिफ्ट देना, उनके जॉब का इंतजाम करना। यहाँ पर भी जॉब का इंतजाम कर दिया, एक वहाँ पे भी ट्रैवल एजेंसी खोल दी, जिससे कि इसके दोस्त जो है वो जुगाड़ पे लगे रहे हैं। तो सच में देखा जाए तो अपना भी लाइफ स्टाइल बदल लिया। अब आज की डेट में सारी चीज़ें ब्रांडेड पहनता है, सब जगह घूमता है, बड़े मज़े से करता है, और अपने परिवार को खर्चा करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ता। अब इसके अपोजिट जो डब्बा की बात करें, डब्बा ने क्या पाया? डब्बा ने ये पाया कि वो अपने भाई बहन और इन सब से दूर होती चलेगी, यहाँ तक कि अपने भाई और भाभी से भी दूर होगी। जो उनके पीछे पीछे चलती थी, जिन्होंने उसको आज की डेट में ये बना दिया जो आज की डेट में ये है, पिछले 2 साल में इतना ज़्यादा फर्क आ गया है कि उनका इनके साथ में मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया। और ये सब काम किसने किया? गुटका किंग ने किया। बार बार ऐसी ऐसी बदनामी वाली बातें करी हैं उसने कि वो बिल्कुल ही अलग हटते चले गए। बकरा लेके आना, सोसाइटी के अंदर बांध देना, उसके बाद में सब जगह घुमाना, अपने दरवाजे पे बांध देना। सोसाइटी में इन लोगों का जीना हराम कर रखा है। तो उसकी वजह से अगर देखा जाए तो इस शादी में किसको क्या मिला? भैया डब्बा तो पूरी रही घाटे में, क्योंकि डब्बा तो आज की डेट में अपने माँ बापों को वहाँ ले जाना चाहती थी, लेकिन आज तक नहीं ले जा पाई उम्रा पे या फिर हज पर। तो कुल मिला के ये है कि डब्बा का तो अगर देखा जाए तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अगर प्रॉपर्टी बढ़ी है, ये सब बढ़ी है, तो उसकी कमाई थी, वो तो पैसा था। वो पैसा कहीं पे भी कोई भी लगा सकता था, और हो सकता है कि भैया भाभी के और इन सब के उससे लगता तो और भी ज़्यादा बेटर तरीके से लगता। लेकिन नहीं, ये सारा का सारा लॉस किसने दिया? ये गुटकू ने दिया। तो अगर देखा जाए इस शादी में किसका फ़ायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, तो गुटकू पूरी तरीके से मज़े में है, गुटकू की फैमिली मज़े में है, गुटकू के दोस्त मज़े में है। जो कहता है ना कि हमारे परिवार वाले खुश, हम खुश, तो ऐसा ही है। तो ना इसके परिवार वाले खुश हैं और ना ये खुश है। अगर डब्बा ये कह सके कि जब ये खुश है आज की डेट में, ना उसकी हेल्थ रही है, और वेल्थ का तो आपको पता ही है किस तरह से निकल रही है, और ना ही उसकी कोई इज्जत रही है। पिछले 2 साल में उसके व्लॉगिंग का स्तर भी नीचे गिरता चला गया है। तो कुल मिला के ये कि घाटे में कौन है? डब्बा घाटे में है, और गुटकू किंग तो भैया किंग हो गए हैं, वाकई में किंग हो गए हैं। तो चलिए एंड करते हैं ही पॉडकास्ट का। आपको ये सब कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने जो आपके सामने ये बातें रखी हैं, जो बेसिकली अंदर की बातें हैं, आपको इसके बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और व्लॉग का रिव्यू इसके बाद करेंगे, उसको भी सुनना ना भूलिएगा। उसमें इन्होंने क्या क्या हरकतें करी हैं वो सारी आपको हाईलाइट करेंगे। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।